सो हेलो गर्ल्स, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। हम लोग बात कर रहे हैं 75 स्मार्ट चैलेंज 2.0 की, जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं एक एक टॉपिक को कवर किया जा रहा है और साथ में आपके जो भी क्वेश्चंस, कंफ्यूजन, सारे के आंसर देने के साथ साथ हम स्कोर जो आपका है उसको बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, घर पे बैठ के रिवाइज करना पड़ेगा। जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी हम यहाँ पर करा रहे हैं, एक एक टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं फिजिक्स में, और फिजिक्स की जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो है गॉस। हम बात करने वाले हैं गॉस थ्योरम और उसका अनुप्रयोग। जो हमारा चैप्टर है, इस बात को ये समझना है कि गॉस का नियम क्या है और गॉस नियम का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ। अगर गॉस नियम को यदि आप समझ गए, आराम से एकदम धैर्य पूर्वक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, एक एक बातों को समझिएगा। यदि आप इस चीज को समझ लेते हैं तो यहाँ से आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे, एक या दो क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं, वो आपके पूरे कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। साथ में हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के जो है रिलेटेबल जो बात है, वो है विद्युत विभव। और विभव के बारे में हम लोग बात करते हुए हर एक चीज को, जहां से एक क्वेश्चन और आएगा। तो आज के चैप्टर से, मतलब आज का जो लेक्चर है, आपको दो क्वेश्चंस देगा, एक बहुविकल्पी और एक लघु उत्तरीय या अति लघु उत्तरीय में। तो यहाँ पर ध्यान रख के चलना है कि आज जो भी पढ़ाया जाएगा उसको फोकस होके पढ़ना है। तो फटाफट आइए, टॉपिक लगाइए। वो है गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। हम लोग बात करने वाले हैं गॉस के नियम और उसका अनुप्रयोग। देखो, गॉस का नियम जो होता है ना, उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको पृष्ठ पढ़ना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि पृष्ठ क्या है और पृष्ठ में क्यों पढ़ना है, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। मान लो कि सपोज एट बाबू कि हमको पृष्ठ पढ़ना है, तो मान लो ये एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे बात करेंगे, तो क्षेत्रफल वही होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लेकिन हम बात करने वाले हैं अभिलंबवत क्षेत्रफल। अभिलंबवत क्षेत्रफल का मतलब कि जो एक लाइन ज्वाइनिंग, या जो बोला एक लाइन जो है किसी पृष्ठ से बाहर की तरफ खींच दिया जाए, तो बाहर की तरफ खींचा गया जो क्षेत्रफल होगा, वो सदिश वेक्टर, या बोले कि एक की तरफ लिखेंगे, और इसको बोलते हैं अभिलंबवत क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? अभिलंबवत क्षेत्रफल। तो याद रखिएगा कि हमको जब भी बात करना हो गॉस के नियम का, तो सबसे पहले हमको ये चीज ध्यान रखते हुए चलना है कि हमको पृष्ठ लेके चलना है, और यहाँ पर पृष्ठ की बात होने वाली है और इस पृष्ठ के अभिलंबवत क्षेत्रफल की बात होगी। तो अब इसी के बाद, इस अभिलंबवत क्षेत्रफल को समझने के बाद, हम फटाक से एक हेडिंग लगाएंगे। बेटा रिवीजन क्लास है, थोड़ी सी स्पीड तो होनी ही है, और वो चीजों को हम बात करने वाले हैं जो एकदम पॉइंटली आपके दिमाग में घुस जाए। तो वो चीज ध्यान रख के चलना है हमको। नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसको हिंदी हिंदी में बोलते हैं बाबू वैद्युत फ्लक्स। क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स। आखिर वैद्युत फ्लक्स है क्या? तो अगर हम बात करें कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, मान लो ये वैद्युत क्षेत्र है मेरे पास, और इस वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ लाकर रख दिया जाए, और इस पृष्ठ से, मान लो ये पृष्ठ है, अब पृष्ठ के अभिलंबवत क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या, कुल वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। याद रखिएगा, हम बात करने वाले हैं कि अभिलंबवत क्षेत्रफल। तो बेटा अभिलंबवत क्षेत्रफल ये हुआ, अगर हम मान लें कि इस छोटे से सेक्शन से, तो अभिलंबवत क्षेत्रफल ये छोटा सा सेक्शन डी ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डी ए। अब यदि हम बात करें कि इस छोटे से सेक्शन से, अब इसको एज्यूम किया जाए छोटा सा सेक्शन, हम कहें छोटा सा क्षेत्रफल से गुजरने वाले कुल वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। अब यहां से जो भी गुजर रही है, देखो एक गुजर रहा है, तो यहां पर जो भी ये गुजरेगा, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो गुजर रही है उससे, वो वहां पर क्या कहलाएगी? वैद्युत फ्लक्स कहलाएगी। और बेटा वैद्युत फ्लक्स को लिखते हैं फाई ई से, फाई ई ऐसे करके। और आप पढ़े होंगे, जब फाई ई जब बात करें छोटे से सेगमेंट पर, तो हम बात करेंगे ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए। लेकिन क्या ये छोटे से सेगमेंट पे जो बात हो रही है, ये बड़े से सेगमेंट के पूरे एक पृष्ठ के लिए बात किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है बेटा। और उसके लिए अगर हम बात करेंगे तो हम लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल। क्या करेंगे? फाई ई इज इक्वल टू
क्लोज इंटीग्रल ई इंटू डी ए। अब यहां पर देखो, ये जहां से जहां तक के लिए तुमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्लोज मतलब कि उस बंद पृष्ठ से, है ना। अब यदि बंद पृष्ठ ना बोले तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं, यहाँ पर बंद पृष्ठ की बात तो हुई नहीं है। सर पृष्ठ आप बोले हैं तो पृष्ठ के लिए बोल दीजिए, ऐसे इंटीग्रेट कर दीजिए, खैर कोई बात नहीं। जब गॉस का बात करेंगे तो गॉस के लिए हमको बंद पृष्ठ बात करना पड़ेगा, हालांकि हम वहीं पे आ रहे हैं, चीजों को समझते हुए चलिएगा। अब देखो डॉट गुणनफल जो होता है कॉस थीटा से होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे फाइव ई इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेट तो रहने ही दो, अब इंटीग्रेट को आप रहने दो, कहां से कहां तक लेके जाना है ये डिपेंड्स करता है। मान लो जीरो से लेके इनफाइनाइट लेके जाना है तो इनफाइनाइट ले जाना, ई इंटू डी ए कॉस थीटा, है ना। जो कांस्टेंट होगा उसको बाहर कर देना, जो इंटीग्रेट होने वाला है उसको इंटीग्रेट कर देना। अब रही बात कि क्या ये वैल्यूज प्लस का मात्रक क्या होगा, बिल्कुल ये चीज तो हमको समझना ही पड़ेगा कि वैल्यूज प्लस का मात्रक और बीमा, है ना। तो ये तो हमारे वैल्यूज प्लस निकल के आ गया। आप याद रखिएगा, प्लेन एकदम सिंपल तरीके से, मैं ज्यादा ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा खींच नहीं रहा हूँ, टॉपिकली जो चीजें आपको चाहिए जो रिक्वायर्ड है इस समय, क्योंकि हमारा एग्जाम फेब में होना है वो तो फिक्स है। और मेरे पास 75 स्मार्ट चैलेंज है, और 75 स्मार्ट चैलेंज का मतलब आपको स्मार्ट करना और पूरे चीजों को एकदम पूरे पॉइंटेड एक एक चीजों को आपको समझाना बताना और उतने तरीके से प्रिपेयर करके ले चलना। तो ठीक है, मेरा काम मैं कर रहा हूँ, बस अपना काम आप ये करिए कि पर डे उसको रिवाइज करिए। जो भी आपके पास नोट्स है नोट्स से रिवाइज करिए, अदरवाइज नोट्स नहीं है तो आप हमको डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप पे क्लिक करके हमारे पास से नोट्स आप ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसका मात्रक बात कर लिया जाए फटाफट। मात्रक, मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, या या हम बोल दें वोल्ट इंटू मीटर, क्या बोल देंगे, वोल्ट इंटू मीटर, याद रखिएगा। सर इसका मात्रक लिख दिए, बीमा भी लिख दीजिए। ओके मेरा काम है लिखना, मैं लिख रहा हूँ बीमा। देखो पढ़ लेना बेटा, ये ऑप्शनल क्वेश्चन मैंने कहा ना कि इस चैप्टर से ऑप्शनल भी होंगे, और जो ऑप्शनल का मतलब होता है कि जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है, बहुविकल्पी क्वेश्चन भी होंगे और अति लघुत्तरी लघुत्तरी भी आ सकते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इस चैप्टर से दो या तीन क्वेश्चन, हम तो दो ही मानते हैं, परंतु अगर एग्जामर का मूड घूम गया तो तीन क्वेश्चन भी उठा के रख सकता है। तो पढ़ के जाना है कि चीजें समझना है। बीमा क्या हो जाएगा, एम एल क्यू टी की पावर -3 ए की पावर माइनस, ये इसकी किसकी वेल्थ फ्लक्स की बीमा हो जाएगी, याद रहेगा। ठीक है, अगर वो हमने पढ़ाया भी है आपको आवेशों का वितरण, ये सब देख लीजिएगा। हालांकि उस पर हम बात नहीं करने वाले, हम डायरेक्टली बात करने वाले हैं गॉस थियरम। गॉस थियरम, या इसको थियरम ना लिखे सीधा हम लिख रहे हैं गॉस लॉ, गॉस का नियम, हिंदी में बोलते हैं गाउस, क्या बोलते हैं, गाउस का नियम। अच्छा एक बात तो और आपको समझानी है समझिएगा, जो वैद्युत फ्लक्स की रेखाएं होती हैं, अगर हम बात करें वैद्युत फ्लक्स, जिधर से घुस रहा है निगेटिव, जिधर निकल रहा है पॉजिटिव, ये बात ध्यान रख के चलना। इसका डायरेक्शन देना हो तो कैसे बोलेंगे, कहां से निगेटिव होगा क्या पॉजिटिव होगा, है ना। जैसे मान लो कि ऊपर की तरफ हम खिसका के आपको दिखा दें, तो ये देखो यहाँ से इंटर हो रही है, मतलब कि जो वैद्युत रेखाएं इधर से घुस रही हैं और इधर निकल रही है, तो जब घुसेंगी तो निगेटिव होगी फ्लक्स, और जैसे ही बाहर निकलेंगी तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब गॉस के अनुसार जो होता है ना, गॉस के अनुसार अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखने में कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन परंतु समझिएगा कि गॉस के अनुसार कहा गॉस ने कि देखो कि यदि कोई आकृति का बंद पृष्ठ है तो उस बंद पृष्ठ में जितना आवेश है, जितना भी उस बंद पृष्ठ में आवेश है, उस आवेश का कुल आवेश जो होगा वो 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा, या बोले कुल आवेश 1/एप्सिलॉन नॉट का गुना होगा। खैर इसको हम समझा देते हैं लिख के, ज्यादातर अच्छा रहेगा कि आपको लिख के मिल जाए, ठीक है। तो हम लिखेंगे गाउस के अनुसार, आप भी इसको लिख लीजिए गाउस के अनुसार, सिंपल भाषा में मैंने समझाया परंतु लिख लो कि किसी भी आकृति व बंद पृष्ठ
से गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है ना, उस पृष्ठ में, उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये डेफिनेशन मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था कि जो गॉस का नियम है, गॉस का नियम चिल्ला चिल्ला के कहता है कि हम जो भी बात करेंगे वो बंद पृष्ठ पे बात करेंगे। पहली बात क्लियर हो गई, हाँ क्लियर हो गई। पहली बात बंद पृष्ठ पे बात करेंगे, ठीक। बंद पृष्ठ में अगर बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स जो गुजर रहे हैं वो उसका मान बाहर निकलेंगे तो घटेंगे या बढ़ेंगे, ये डिपेंड्स करता है उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश। तो जब संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है फाई ई इज इक्वल टू उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश गुणे 1/ε0। अगर हम इसको लिखें तो हम कहेंगे सपोज है बेटा, पूरा डेफिनेशन को समझो। ये देखो ये पृष्ठ है, अब पृष्ठ से ये वेल्थ फ्लक्स, अब मान लो इसको फ्लक्स बोल रहे हैं, वेल्थ क्षेत्र रेखाएं जितनी गुजर रही थी और वेल्थ फ्लक्स कहलाएंगे। अच्छा, ये जो पृष्ठ है वो क्लोज पृष्ठ है, कैसा है, बंद पृष्ठ, क्योंकि देखो बंद है ना। ये बंद पृष्ठ क्या है, ये बंद पृष्ठ, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अच्छा, सपोज दैट कि इस बंद पृष्ठ में कोई आवेश +q +3q या -2q ऐसा लिख दिया हो, तो इन सारे आवेशों का समेशन कैसे लिखेंगे, गॉस के अकॉर्डिंग यहां पर लिखेंगे गाउस के अनुसार। हम इसको एक्सपेरिमेंटली आपको दिखा रहे हैं चीजें कैसे होंगी, है ना। और एक्सपेरिमेंट कैसे, बोर्ड पे आपको एक एक चीज कैसे लिखेंगे, गॉस के अनुसार क्या लिखेंगे, फाई ई, है ना। अब ये गॉस की बात हो रही है, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ क्यू, मतलब कि जितना उसके अंदर है। सर क्या पृष्ठ पर रखे आवेश से कोई मतलब हुआ कि नहीं बेटा, पृष्ठ पर रखे आवेश से कोई मतलब नहीं है। गॉस कहता है कि उसके अंदर, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स रेखाएं या वैद्युत फ्लक्स तब बात की जा रही है, तब परिवर्तित हो रही है, तब उसकी बात होती है जब उसके किसी भी बंद आकृति या बंद पृष्ठ से गुजरती है। तो यहाँ पर बात कर रहा है समेशन ऑफ क्यू, मतलब कुल आवेश का योग अपान या मल्टीप्लाई विथ 1/ε0, है ना। अब इसको थोड़ा व्यवस्थित रूप से यदि हम लिखें तो क्या लिखेंगे, फाई ई इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा हमको पता है कि आप एप्सिलॉन नॉट का मान जानते हैं, तो मुझे लिखने की कोई जरूरत है ना, है ना। अब देखो एप्सिलॉन नॉट का मान यदि आप निकाल के रखना भी चाहो तो रख सकते हैं। जैसे हम बात करें कि यहाँ पर जो k का मान होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर k, ये लिखा है ना। अब यहाँ पर 1/एप्सिलॉन नॉट निकालना हो तो 4 पाई k हो जाएगा, यहाँ पर 1/एप्सिलॉन नॉट का मान क्या हो जाएगा, 4 पाई k। अब यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो है नहीं, समझ रही बात। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लिख सकते हो। 1/एप्सिलॉन नॉट का मान क्या हो जाएगा, तो 4 पाई k। अब इसको कैसे लिखेंगे, फाई ई इज इक्वल टू, फाई ई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ क्यू, है ना, और 1/एप्सिलॉन नॉट का मान पूरा आ गया ना 4 पाई के, मल्टीप्लाई विथ 4 पाई, आप इसको भी लिख सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु हमको जो मेन समझना है वो गॉस थ्योरम ही है, ये आपको याद रखना, ये याद रखना, है ना। हमने क्या बोला, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स उसके अंदर रखे आवेश पर निर्भर करता है, और उन आवेशों का गॉस के अकॉर्डिंग उन आवेशों का समेशन, समेशन मतलब योग, कुल योग 1/एप्सिलॉन नॉट के गुना बराबर होता है। और 1/एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा मतलब कि यह गुणा कर देंगे समेशन ऑफ क्यू मल्टीप्लाई विथ 1/एप्सिलॉन नॉट, तो जो निकलने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स वो निकल के आ जाएगी।
अब यहाँ पर एक चीज बात आती है कि क्या हम गुलाम के नियम से हम लोग वैद्युत फ्लक्स या हम बोले कि गॉस के नियम का सत्यापन कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पर एक छोटा सा हेडिंग है, यदि हम बात करें, चलो करके देखते हैं। ये छोटा सा हेडिंग है परंतु अच्छा है ना? तो लिखेंगे गुलाम के नियम से गाउस नियम का सत्यापन। बहुत बच्चे ये पूछ रहे हैं सर क्या नीट का रिवीजन क्लास चालू कब होगा? ठीक है, उस पर भी बात करेंगे। कई बच्चों का ये क्वेश्चन है कि सर सीयूईटी कैसे है? ठीक है, उस पर भी बात करेंगे। पहले इसको कर लो ना यार, सब बात करेंगे। तो गुलाम के नियम से गाउस नियम का सत्यापन। अब गुलाम के नियम से गाउस के नियम का सत्यापन करने से पहले वो कुछ कुछ बातें याद रखनी। जैसे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो ये फॉर्मूला हमको याद रखनी है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q अपान आर स्क्वायर, है ना। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की रेखा कराया हुआ है हमने, आप जाके देख लीजिए, ठीक ना। पूरे रिवीजन क्लास को एक एक करके देखिए, मजा आएगा, कोई भी कहीं भी कंफ्यूजिंग नहीं होगा। परंतु आप छोड़ के एक लेक्चर देख लें, दूसरे लेक्चर देख लें, ऐसे में कुछ मजा नहीं आएगा। एक सीरीज बन रहा है, 75 स्मार्ट चैलेंज का सीरीज है बेटा, सीरीज आप फॉलो करिए। कई बच्चों का क्वेश्चन है सर क्या ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वालों ही सिर्फ देखेंगे? नहीं, पीसीएम वाले भी देखेंगे, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री उनको देखना अनिवार्य है, क्योंकि वही हम करा रहे हैं यहाँ पर। उसका रिवीजन करके जाइए, फिजिक्स केमिस्ट्री आप बेहतर रेल क्या होगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। अब यदि हम बात करें कि यहाँ पर ये तो हमारा ई हमने निकाल लिया, अब हमारे पास एक सूत्र है। अभी हमने बात किया वैद्युत फ्लक्स की, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको और इलेबोरेट करते हैं तो हम लिख देंगे ई इंटू डी ए कॉस थीटा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा। अब कोई तो दिक्कत है नहीं यहाँ पे। अब अगर हम बात करें कि ई का जो ऊपर हम लिखे हुए हैं उस ई का मान इसमें भर दिया जाए, यदि इसको समीकरण एक बोल दो, है ना, इसको समीकरण, सर इसका ये मान आया कहाँ से? बेटा ये कराया गया है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इसमें लाके समीकरण दो में एक को रख दो, हम लिख दे रहे हैं समीकरण दो में समीकरण एक को रखने पर क्या मैं दिख रहा हूँ आपको? प्लस दिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, ग्लिच ना आनी चाहिए बच्चों, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। रखिए आगे, पाई ई इज इक्वल टू ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्यू अपान आर स्क्वायर, और ये क्या है डी ए कॉस थीटा। हम क्या कर रहे हैं ना बात, इस आर स्क्वायर को इसके नीचे ले आ रहे हैं, डी ए कॉस थीटा के। सर क्यों करना चाह रहे हैं ये? हम इसलिए करना चाह रहे हैं कि ये बन जाएगा सॉलिड एंगल। क्या बन जाएगा? सॉलिड एंगल, समझा रहे हैं अभी आपको, लिख रहे हैं पहले यहाँ पे, ये हो गया सॉलिड एंगल। अब इसको ये वाले को सॉलिड एंगल बोलते हैं, ये वाला पूरा पार्ट यहाँ पे आपका, ये सॉलिड एंगल, और इसका मान होता है 4 पाई। क्या होता है? इसको लिख दे रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। क्या मैं हट जाऊं यहाँ से, है ना, इसका मान होता है 4 पाई, ठीक है। ये सॉलिड एंगल हो गया और इसका मान हो गया 4 पाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? दिख रहा है बढ़िया, मस्त, फर्स्ट क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे 4 पाई से रिप्लेस करने पे आई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा कि क्यू इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई उड़ गया भाई साहब, देखो निकल के आ गया सीधे, है ना। अब इसको रखिए यहाँ पे, ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और क्यू को हम क्या करते हैं? समेशन करते हैं। समेशन में मतलब जितना आवेश होगा सब ले लो। तो ये नियम आसान है, हम कभी भी गुलाम के नियम से
गॉस का सत्यापन इजिली कर लेंगे, इसमें कोई लोड नहीं है, आराम से इजिली कर लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब आता है कि गॉस के नियम का अनुप्रयोग है ना। कहाँ कहाँ गॉस के नियम का अनुप्रयोग है? देखो, गॉस का नियम का अनुप्रयोग जो है वैद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए। अब वैद्युत क्षेत्र की गणना कैसे? मान लो कि कोई आवेशित चालक तार के कारण कह दिया जाए, चादर के कारण कह दिया जाए, सिलेंडर के कारण कह दिया जाए, तो वहां पर गॉस थ्योरम का उपयोग करके हम वहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं। सपोज दैट, अब यहाँ पर ये गॉस नियम हमने आपको पढ़ा दिया, इसका सत्यापन भी दिखा दिया। अब यहाँ पे जो आता है वो है गॉस नियम का अनुप्रयोग। तो हम लिखें गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। तो यहाँ पर लिखेंगे गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग, है ना। बेहद आसान चीजें हैं, बस पकड़ के चलते रहना है आपको, है ना। मेरा हाथ हमें रखिए, निरंतर आप चलते रहिए, 95 प्लस तक का आपका स्कोर की जर्नी मेरे साथ तय होनी तय है। तो बस अब तक क्या करना है कि आपको जो भी चीजें पढ़ाई जा रही है उसको उस तरीके से याद रखिए, फोकस रहिए, पढ़िए, है ना। तो अगर हम बात करें कि गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग, कहाँ इसका एप्लीकेशन लगा, तो पहला हम बात करने वाले हैं कि अगर बात की जाए अनंत आवेशित तार, हम लिख रहे हैं अनंत अनंत आवेशित, है ना, तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की गणना, वैद्युत क्षेत्र की गणना, इसमें अनुप्रयोग अनुप्रयोग किया गया भाई साहब, है ना। गॉस के नियम का अनुप्रयोग कहाँ किया गया है? अनंत आवेशित तार। सपोज दैट कि मैंने मान लिया बनाया है इसको अनंत आवेशित तार, जैसे मान लो कि ये देखो, ये अनंत आवेशित तार। अब ये अनंत आवेशित तार है, इसको ऐसे करके डंडी खींच दिया, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आवेशित कैसे करेंगे भाई साहब? तो आवेशित का मतलब क्या है कि इस पे आवेश कैसे आवेशित है, तो हमको तो दिख नहीं रहा, हम छू तो पा नहीं रहे, हम इस पे आवेश को दौड़ा दे रहे हैं। और ये एक समान वितरित आवेश है ना बेटा जी, एक समान वितरित आवेश है, मैंने इस आवेश को इसके ऊपर फ्लो करा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब यदि कहा जाए कि गॉस का अनुप्रयोग कब होगा, तो गॉस को जब बुलाएंगे तो गॉस साहब का एक खास बात है, वो कहते हैं देखो, गॉसियन पृष्ठ बना दो। कैसा बना दो? गॉसियन पृष्ठ। और गॉसियन पृष्ठ बनाने के बाद हमको बुलाओ, हम काम करेंगे। अरे यार, चलो भाई गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं, है ना। अब इस गॉसियन पृष्ठ को बनाने के लिए थोड़ा सा इसको और ब्रॉड कर दिया जाए, ताकि ऊपर से आने वाली जो लाइन लाइन है वो मैच हो जाए। ठीक है, अब देखो ये गॉसियन पृष्ठ बनाने वाले हैं हम। अब इस सरफेस को क्या बोलेंगे? आप कह रहा है भाई, ये देखो, ये गॉसियन पृष्ठ बन गया। अब यदि गॉसियन पृष्ठ बन गया तो गॉस ने कहा कि जितना आवेश है वो उस पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। अब सारे जो आवेश हैं इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर है। क्या मैं इसको लिख दूं? गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ बन गया, है ना? अब देखो, यहां से दो लाइंस क्रॉस होंगी, वैध फ्लक्स दो। एक तो इसका अविलंब क्षेत्रफल ये होगा, अवैध क्षेत्र रेखाएं ये क्रॉस कर रही, तो इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, और एक यहां से यहां पर अभिलंब क्षेत्रफल होगा, जिसके बीच का जो एंगल होगा क्या होगा? शून्य होगा, है ना। तो दो की वजह से लिखा जाएगा वैद्युत क्षेत्र। तो हम यहाँ पर जो गणना करने वाले हैं, अगर हम बात करें कि कॉस 90 और कॉस 0 की, तो जो यहां से गणना करने पर, कैलकुलेशन करने पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वो आती है बेटा के 2 लैम्डा बाई। क्या चीज अप्लाई करके? गॉस के नियम का
उपयोग करके यदि कोई बंद पृष्ठ, जब बात करेंगे कहीं भी अगर गॉस के नियम का बात करना है तो हमको बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि अनंत आवेशित तार के कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी थी। हमने उस तार के इर्द गिर्द पूरा एक लाइन पकड़कर बंद पृष्ठ बना दिया, और उस बंद पृष्ठ को जब हमने बनाया तो हमने उसका नाम दिया गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ का नाम देते ही गॉस साहब जाग उठते हैं उसकी गणना करने के लिए। वहां से अभिलंब क्षेत्रफल 2 बने, और उस अभिलंब क्षेत्रफल से गुजरने वाली वह क्षेत्र रेखाओं के बीच का जो कोण होगा वो एक 90 होगा और एक 0 होगा। अब इसके आधार पर हमको गणना करना है वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना किया हमने वैद्युत फ्लक्स का वैद्युत फ्लक्स और गॉस नियम का अनुप्रयोग करते हुए हमने किया। तो जो ज्ञात हुआ के ई बराबर के 2 लेमडा बाई आर। अब के का मान क्या होगा हम लिख दे रहे हैं, ए बराबर आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले सकते हैं, है ना, या फिर के का मान 9 × 10⁻9 ले लेना। और लेमडा क्या है, लेमडा क्या है, तो हम बोलेंगे रेखीय पृष्ठ घनत्व, है ना, रेखीय पृष्ठ घनत्व, इसको हम बोलते हैं लेमडा, सॉरी लेमडा। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा इसको। आप यहां पर हम लिख दे रहे हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सर इसको इलेबोरेट करके क्यों नहीं समझाया बेटा, रिवीजन क्लास, हम फॉर्मूले और जो भी उससे रिलेटेबल जो भी चीजें हैं हम बोल सकते हैं। हर एक चीज को डिराइव करने जाएंगे तो ईयर लॉन्ग क्लास की तरह बड़ा हो जाए, या तो फिर हम ये करें कि छाप के रखे रहें, बस आपको यही समझा दें। या तो वो हो सकता है क्योंकि टाइम भी कम बचाना है, टाइम कम टाइम में ज्यादा चीज देना है, तो पॉसिबिलिटीज तभी हो सकती है। या तो हम लिख के छाप के रखे रहें जैसे अन्य लोग करते हैं, छाप के रखे रहें, खाली आके बोल दे हो कर दे, या फिर पूरा पढ़ा तो टाइम लगेगा, पूरा लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। अगर वादा करते हो कि सर हम पूरा लेक्चर देखेंगे तो पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे, है ना। पूरा लेक्चर जब आप देखोगे, पूरे लेक्चर देखने पर आप कमेंट करोगे हर एक सेगमेंट पे कि सर यहाँ का ये पार्ट हमको समझ में आ गया, तो पूरा डिराइव करने में कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं, अनंत विस्तार आवेशित अचानक पृष्ठ के कारण, ध्यान डालिए, अनंत विस्तार, है ना, समतल आवेशित, आवेशित अचानक पृष्ठ के कारण, आवेशित अचानक पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। आइए देखते हैं फटाफट इसको। हेडिंग डाल दिया आपने सबने कि अनंत विस्तार समतल आवेशित अचानक पृष्ठ के कारण, मतलब यहाँ पर जो भी बात करनी है वो पृष्ठ की बात करनी है, पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम बात करें एक पृष्ठ की, तो पृष्ठ लाइक दैट, ये देखो ये पृष्ठ हो गया। अब इस पृष्ठ पर आवेश रख दिया जाए, और आवेश जो होंगे एक समान रूप से वितरित होगा, है ना। अब इस पृष्ठ के कारण
सपोज दैट, मान लीजिए बाबू ये बिंदु है, इस बिंदु को P कहते हैं, इस बिंदु को Q कहते हैं। अब इन बिंदुओं पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है। तो भाई साहब हमको क्या करना पड़ेगा कि यहां पर गॉसियन पृष्ठ बनानी पड़ेगी। यदि गॉस के नियम का अनुप्रयोग करते हुए करना है, तो गॉस के नियम का अनुप्रयोग करते हुए करना है, तो यहां पर हमको एक गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। और जब गॉसियन पृष्ठ बना लेंगे तो फिर गॉस के नियमों का अनुप्रयोग कर सकते हैं, है ना। अब देखिएगा, हमने जैसा कि बोला था, इस गॉसियन पृष्ठ के कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की गणना इस पृष्ठ के कारण P और Q पर हो जाएगी। यदि हम बात करें कि इसके वजह से ये जो तैयार हुआ, ये जो हमने बनाया, उसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस। अब यदि हम बोले कि वैद्युत फ्लक्स, एक तो क्षेत्रफल ये हो गया, अभिलंबोत क्षेत्रफल, और एक अभिलंबोत क्षेत्रफल ये हो गया। एक जो थीटा बराबर 0 और एक जो है थीटा बराबर 90। तो यदि हम लिखें तो फाइव ई बराबर, है ना, 2 E × DA, देखो डेरिवेट कर रहे हैं पूरा, cos 90। और दो पृष्ठ ऐसा बन रहा है E × DA cos 0। अब 90 वाला तो शून्य होना है, बचेगा किससे? जो हमारा वैद्युत फ्लक्स जो आएगा वो किसके वजह से निकलेगा? वैद्युत फ्लक्स की गणना किसकी वजह से होगी? तो फाइव ई बराबर 2E × DA cos 0 का मान 1, है ना। अब यहाँ देखिएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पे। अब हमको ले आना क्या है? गॉस लॉ को। तो हम कहेंगे गॉस लॉ को व्यवस्थित कीजिए या गॉस लॉ को अप्लाई करिए। जब अप्लाई करेंगे तो इस फाइव ई की जगह क्या लिखेंगे? समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2E × DA, है ना। अच्छा, जब यहां पर बात करें कि समेशन ऑफ क्यू की, तो क्यू कितना होगा? अब यहां पर जो ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ के लिए इस पृष्ठीय घनत्व, पृष्ठ के लिए पृष्ठीय पृष्ठीय घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। और एक छोटे से क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा कि क्यू बराबर लिख दें तो सिग्मा इंटू डी ए। एवरीथिंग इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्यू का मान यहां रखेंगे, समेशन ऑफ क्यू की जगह क्या लिखेंगे? सिग्मा डी ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2E × DA। डीए से डीए कैंसल आउट हो गया, है ना। बच E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। कोई दिक्कत है? तो यदि आपसे कोई भी ये सवाल पूछता है, अनंत विस्तार समतल आवेशित अचालक पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो आप इसको डिराइव करके दे सकते हो। सर आपने इसको ड्राइव कर दिया, हमने कहा अगर आप पूरे लेक्चर को देखोगे, पूरे एक एक लाइन को समझोगे, तो डेरिवेशन करना, पूरा विधिवत तरीके से समझाना, ये मेरा कर्तव्य है ना। तो आप पढ़ लो कि एक एक चीजों को देखोगे, बाकी मैं पूरा एक एक चीज को पढ़ाऊंगा, है ना बाबू, ध्यान से। अब हमको एक और टॉपिक बात करनी है कि खोखले गोले के कारण, एक और जो है खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना भाई साहब। अब इस खोखले गोले के कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
खोखले गोले का मतलब ये हो गया कि गोले के ऊपर आवेश, अंदर से खोखला हो गया ना। ये देखो, हम गोला बना रहे हैं, इस गोले के ऊपर आवेश, है ना। इस गोले के ऊपर आवेश। अब क्वेश्चन ये है, इससे, इसके केंद्र से यहां तक की त्रिज्या कैपिटल आर, और यहां पर हमको ज्ञात करना है इस बिंदु पर, इस बिंदु को P बोलते हैं, और यहां से इसकी जो त्रिज्या होगी, दूरी होगी, वो स्मॉल आर। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, एक खोखले गोले, आवेशित खोखले गोले के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। खैर आसान तो है, परंतु करना तो पड़ेगा। और जब इसको करेंगे बाबू, तो हमको कहेंगे कि गॉसियन पृष्ठ, अगर गॉस नियम को अप्लाई कराना है, तो गॉसियन पृष्ठ इसके चारों ओर खींचना पड़ेगा, और इस आवेश को इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर लेना पड़ेगा, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ ये कहता है कि हम बंद पृष्ठ बनाएंगे, और बंद पृष्ठ के अंदर ही उपस्थित आवेश के द्वारा हम कहीं पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर पाएंगे। मैंने कहा ठीक है। इन दैट सिचुएशन कि हम बात करें कि स्मॉल आर, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, तो हम लिखेंगे, पहले तो हमको वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना पड़ेगा। तो फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा, है ना। और फाई ई का मान यदि यहां पर क्लोज इंटीग्रल लगा दें तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं गॉसियन पृष्ठ पर आधारित, और गॉसियन पृष्ठ कैसा है, क्लोज। तो फाई ई, मान लो यहां पर गॉस अप्लाई कर दें, गॉस अप्लाई कर दें, तो जब गॉस अप्लाई करेंगे यहां पर, तो फाई ई का मान क्या रहते हैं, समेशन ऑफ क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई इंटू डी ए, है ना। अब डीए का इंटीग्रल होगा, ई तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो, समेशन ऑफ क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई। अब यहां पर इंटीग्रल ऑफ, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीए। अब एक बंद खोखला गोला है, तो उसका इंटीग्रेट करें तो 4 पाई लिख दो, तो यहां पर ये हो जाएगा समेशन ऑफ क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई, तो ई रहने दो, और इसके लिए क्या हो जाएगा, 4 पाई r², कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर लाइए, तो ई को बाहर ही कर दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान r²। ये तो इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, ये तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। लेकिन ये तो कब, जब कैपिटल आर से छोटका आर बड़ा है, ये तो तब की सिचुएशन हो गई, जब कैपिटल आर से जो उसकी खोखले गोले की त्रिज्या है, उसके अलावा केंद्र बिंदु से आर दूरी पर पी बिंदु रखी हुई है, वहां पर वैद्युत क्षेत्र गणना करना पड़ रहा है। यदि अगर कह दिया जाए कि सतह पर, यानी हम कह दें कि जो स्मॉल आर बन रहा है बराबर किसके हो जाए, कैपिटल आर के, तो सतह पर चिपक कर हमको गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा, और सतह पर चिपक कर जब गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे बाबू, तो यहां पर हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कैपिटल आर का स्क्वायर, है ना। लेकिन इन दैट केस सिचुएशन, अगर हम बोल रहे हैं कि कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, है ना, कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, मतलब स्मॉल आर से बड़ा क्या हो गया, कैपिटल आर। मतलब कि इस केस में, ये तीसरा केस ऐसा बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा केस ऐसा बनता है, इस पृष्ठ के अंदर, यहां पर ये स्मॉल आर हो गया, इस पृष्ठ के अंदर। अब गॉसियन पृष्ठ खींच भी दोगे, तभी तो इसके अंदर कोई आवेश नहीं है। जब आवेश नहीं है, तो इस फॉर्मूले को ही लगा लो ना, E इज इक्वल टू 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू की जगह 0 रख दो अपान आर स्क्वायर। अभी पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अर्थात इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि गॉसियन पृष्ठ वही अप्लाई होगा, या हम बोले कि गॉस का नियम वही अप्लाई होगा जहां पर बंद पृष्ठ हो और पृष्ठ के अंदर आवेश हो, तब तो कुछ मान होगा। अदरवाइज वहां पर क्या हो जाएगा, मान शून्य हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की। कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब हमको एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ना है, इसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने कहा था कि इस चैप्टर में ही आपको हम कंक्लूड कर देंगे, क्या एक एक बातों को समझा देंगे। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, इसको क्या बोलते हैं, विद्युत विभव, है ना। अब विद्युत विभव को डिफाइन करना हो तो कैसे बोलेंगे। देखो, अगर मान लो कि हम यहाँ पे आपको समझाएं कि एक वैद्युत क्षेत्र है। अब इस वैद्युत क्षेत्र के में कहीं से अनंत से, मान लो कि ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, ये देखो यहां पर ला रहे हैं क्यू नॉट को, तो यहां पर कार्य करना पड़ रहा है कार्य, तथा उस आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। V इजिकल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। खत्म, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात इसका मात्रक। मात्रक क्या लिखेंगे, मात्रक जूल पर कूलम या वोल्ट, जूल पर कूलम या वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बीमा क्या हो जाएगी, बीमा लिख लो, डायरेक्ट याद कर लेना, या निकालना चाहो तो निकाल लो। एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -1, ये इसकी बीमा हो जाएगी, है ना। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि विद्युत विभव सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो बोलोगे कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि विद्युत विभव अदिश राशि है, याद रहेगा। विद्युत विभव क्या है, अदिश राशि है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस विद्युत विभव को पढ़ने के बाद एक और जस्ट टॉपिक यहीं पे स्टार्ट होता है, विभवांतर। क्या होता है, विभवांतर। तो फटाफट देखिएगा, वैद्युत क्षेत्र के बाद एक और टॉपिक स्टार्ट होता है, विभवांतर। हेड डालिए, विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे निकालो, सिंपल सी बात है। देखो सारे टॉपिक को मैं कवर तो कर रहा हूं, समझते हुए चलिएगा। अगर मान लो कि ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में से किसी बिंदु ए से बी तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य तथा उन दोनों बिंदुओं के बीच विभव में आए अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो लिखेंगे कैसे, Vb माइनस Va बराबर W बाई क्यू नॉट। इसका भी मात्रक सेम वोल्ट होगा, जूल पर कूलम होगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही बात। अब देखो मोटी मोटी बात है, सीधे याद करो, नया फॉर्मूला नया तरीके, यही विभवांतर समझ में आ गया। हमने कहा कि वैद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने पर इसको आवेश उन बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभव में अंतर विभवांतर कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम प्लेन है, सिंपल बातें, साधारण, सीधे आपको दिमाग में रखनी है, कहीं कोई नो बकवास, जीरो एकदम। सर क्वेश्चंस क्यों नहीं करवा रहा है, क्वेश्चन का सीरीज आपको मिलेगा PYQ,
है ना? और जो मेरे चुने हुए क्वेश्चंस हैं, ये आने वाले हैं क्योंकि हम जो चुनते हैं वो आते हैं, ये तय है। ये पहले भी किया गया है और निरंतर ये सालों-साल करता है करते आएगा, तो वही आएँगे। सेट आपके कुछ भी हो सकता है, परंतु यहाँ से कराए हुए क्वेश्चन जो होंगे, वो हर एक सेट में आपको मिलेंगे। ये मेरे जो भी चीज़ें हैं, अनुभव, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और इस अनुभव का उपयोग करना है।